हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संजय मकवाना और मैं गुजरात से हूँ। और मेरी मदर टंग गुजराती है और ये मैं फ़र्स्ट टाइम हिंदी में कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ माफ़ करना अगर मैं कुछ उल्टा सुल्टा बोल दूँ। एक्चुअली क्या है कि कल की जो एफडीपी थी उसमें बहुत सारे फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको क्वेश्चन था कि हमें रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैंने अपने हिसाब से कुछ ट्राई किया है कि उस सेशन में हमने जो भी पढ़ा उसका ओवरऑल ओवरव्यू बना के एक वीडियो अपलोड करूं, ताकि जिन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आए उनको हेल्प हो जाए। तो लेट्स ट्राई। मैं अपने हिसाब से ट्राई कर रहा हूँ कि क्या पढ़ाया था और क्या कुछ हमने वहाँ पे सीखा है। तो ये जो फाइनल वर्जन है, मतलब कि एट द एंड हमको इतना इतना कुछ बनाने को मिला था, लेकिन हम शुरुआत से ट्राई करेंगे कि ये सब आया कहाँ से। तो लेट्स रेप्लिकेट, मतलब जो भी था उसका रेप्लिका हम क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। कि सबसे पहले सिर्फ इतना था कि यहाँ पे है नेम, फिर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, 3, 4 to 5, और हमको क्या क्रिएट करना था कि इसका कोई रिजल्ट बनाना था और उस पर से हमें कुछ एनालिसिस करना था। तो फर्स्ट उन्होंने डेमो दिया था वो ये था कि यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया है ए, बी, सी और डी, और अगर इसको मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ए बी सी डी वही रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट उन्होंने सिखाया था कि हमें अपना खुद का कोई लिस्ट बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि उन्होंने डेमो में दिखाया था कि ए के बाद वो ड्रैग करेंगे तो ए टू जेड आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि फाइल में जाना है, फाइल में जाके आपको मिल जाएगा ऑप्शंस। अभी फ़िलहाल मैं ऑफिस 2016 यूज़ कर रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं है 2007 में कहाँ पे है कैसे है। आप अपने हिसाब से थोड़ा ढूंढ लोगे तो मिल जाएगा शायद। फिर वहाँ पे एडवांस टैब है और एडवांस टैब में आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे एक जनरल करके ऑप्शन आ जाएगा। आई थिंक जनरल ही है। यस, यहाँ पे जनरल में यहाँ पे नीचे ऑप्शन है एडिट कस्टम लिस्ट, मतलब यहाँ पे आपको खुद का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे और यहाँ पे मुझे एक न्यू लिस्ट ऐड करना है। अभी लिस्ट की एंट्रीज क्या है, तो मैं यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकता हूँ या फिर पूरा ए टू जेड भी लिख सकता हूँ। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी सबसे पहले अब आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपको मैन्युअली ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप ऐड कर सकते हो। तो मैं थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड या पॉज कर देता हूँ, बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ए टू जेड मैन्युअली लिख दिया है। अभी हम अपना खुद का लिस्ट बनाएंगे। तो फिर से रिपीट करता हूँ, फाइल में जाके ऑप्शंस है, ऑप्शन में एडवांस टैब है। एडवांस टैब में आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे जनरल करके कोई एक टैब है। जनरल में हमें जाना है एडिट कस्टम लिस्ट। अभी यहाँ पे कोई बाय डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ लिस्ट नहीं है, तो हमें अपना खुद का लिस्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट सेल पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी रेंज है, और को करेंगे हम इंपोर्ट। तो ऑटोमेटिकली ए टू जेड यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे हमको सिर्फ करना है ओके और ओके। तो अपनी खुद की लिस्ट हो बन गई है। हम चेक कैसे करेंगे, लेट्स राइट ए। अब ए पे लिख के हम इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे तो वो अपने आप ले लेगा अप टू जेड। जेड के बाद वो फिर से ए टू जेड रिपीट करता जाएगा। तो आई होप अब आपको वो डाउट क्लियर हो गया है कि और अब अपना लिस्ट कैसे बनाते हैं। सेकेंड थिंग वॉज कि उन्होंने मैन्युअली 2-3 सब्जेक्ट की एंट्री करने के बजाय हमें बताया था कि आप रैंडम का यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि टाइम भी हो जाएगा, कम लगेगा डेमो पर्पज़ के लिए। और एक दूसरी फॉर्मूला सिखाई थी हमें कि रैंडम नंबर कैसे लेने हैं। तो रैंडम नंबर के लिए फॉर्मूला थी कि रैंड बिटवीन, मतलब कि आपको कोई नंबर के बीच में से वो रैंडम नंबर चूज करने का ऑप्शन देता है। यहाँ पे बॉटम और टॉप, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक आपको जाना है। तो उन्होंने मिनिमम नंबर दिया था कुछ, आई थिंक 33 था, और मैक्सिमम नंबर था 99। मतलब कि जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो 33 टू लेके 99 तक आ जाएगा। फिर इसको मुझे यहाँ से राइट साइड ड्रैग करना है
ऑप्शन शॉर्टकट भी बताया था उन्होंने। और अभी इसको मैं नीचे भी ड्रैग कर लूँगा अप टू जेड, तो मेरे ये रैंडम नंबर जनरेट हो गए। अभी इस नंबर को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि ये सारे फॉर्मूलाज है। मतलब इसमें दिक्कत क्या है कि इसको मैं एक बार और क्लिक करूँगा, एंटर लगाऊंगा, तो वो सारे नंबर रेंडमली जनरेट हो रहे हैं, तो फिर से रेंडमली जनरेट हो गए। तो हमें बार बार अपना जो भी रिजल्ट है वो चेंज नहीं करना है। एक्चुअली क्या, स्टूडेंट का मार्क्स तो सेम ही रहेगा। तो हम ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे ला सकते हैं कि इसको मैंने कॉपी कर दिया। अभी कॉपी करने के बाद मैं सेम जगह पे पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं पेस्ट क्या कर रहा हूँ, तो मैं पेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ वैल्यूज। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा वैल्यूज, पेस्ट वैल्यूज। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी है सेल, उसमें फॉर्मूलाज चली गई है और एट दैट टाइम जो वैल्यू थी वो वैल्यू पेस्ट हो गई है। तो कि इसको कहीं कहीं से भी हम चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर। मतलब अभी आपको एज्यूम करना है कि ये स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स है। देन वी हैव टू फाइंड आउट कि टोटल क्या है। तो टोटल के लिए एक फॉर्मूला है, उसका नाम है सम, SUM लिखेंगे। और फिर सम के फॉर्मूला में क्या है कि फर्स्ट नंबर टू लेके लास्ट नंबर तक आपको चूज करना है। तो मैं यहाँ पे रेंज दे देता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट सेल है और ये मेरा लास्ट सेल है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देने से उसका टोटल आ जाएगा। अभी इसको हम ड्रैग कर देंगे तो हमारा टोटल हो गया। देन नेक्स्ट थिंग वाज कि उन्होंने बताया कि परसेंटेज फाइंड करना है। तो परसेंटेज इज नथिंग बट एवरेज ऑफ ऑल मार्क्स। तो उन्होंने पहले ये बताया कि हम यहाँ पे एवरेज यूज करेंगे। ये है मेरा एवरेज फंक्शन, और फर्स्ट सब्जेक्ट टू लास्ट सब्जेक्ट, और इसको लिख के मुझे आ रहा है ये मेरा हो गया एवरेज 77.8। लेकिन मुझे अब इस पर परसेंटेज साइन भी चाहिए। तो आपको यहाँ पे होम टैब में दिखेगा नंबर्स के वहाँ पे कि इसका फॉर्मेटिंग मुझे चाहिए परसेंटेज। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ तो वो 7780 वो मेरा लॉजिकली गलत हो जा रहा है। तो उसको लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे जो भी एवरेज आ रही है उसको डिवाइड करूँगा 100 से, क्योंकि हमें पता है कि परसेंटेज आउट ऑफ 100 लिख के जा रहे आता है। तो ये हो गया मेरा 0.778। अब इस पर परसेंटेज पे क्लिक करते ही मेरा आ गया 78%। पर ये राउंड होके आ रहा है, मुझे पॉइंट के बाद कुछ डेसिबल नंबर्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कि डिक्रीज डेसिमल सॉरी इंक्रीज में, यहाँ पे ये वाला लेफ्ट वाला ऑप्शन, तो 77.80 ये मेरा परसेंटेज हो गया। भाई सेम फॉर्मूला हर जगह पे यूज होगी, तो मैं इसको ड्रैग करूँगा तो सबके परसेंटेज मुझे मिल गए हैं। अभी स्टेटस के लिए क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या बताया कि अगर किसी के परसेंटेज ग्रेटर देन 50 है तो उसे पास कर दो। ये एक रूल है, मतलब ऐसा नहीं हो कि उसको ही पास करना चाहिए। हो सकता है कि किसी के सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए और परसेंटेज ज़्यादा हो, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमें सिर्फ फॉर्मूला सीखना है कि स्टेटस पास या फेल कैसे लिखते हैं। तो उसकी फॉर्मूला हम ऐसे यूज करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है इफ। तो मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे डबल इक्वल टू इफ। अभी हमें चेक क्या करना है, किसकी वैल्यू चेक करनी है, तो यहाँ पे जो सेल है तो उस पर हम क्लिक करेंगे। अभी चेक क्या करना है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है कि नहीं। अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% है तो हमें यहाँ पे लिखना है। अगर हमारी जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग में है, मतलब कि कोई मैसेज है, तो उसको हम लिखना पड़ेगा डबल कोट्स में। डबल कोट्स में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पास, फिर डबल कोट्स कंप्लीट। अगर वो पास नहीं है इसका मतलब कि वो वैल्यू फॉल्स है, फेल है, कंडीशन हमारी फेल हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फेल, डबल कोट्स कंप्लीट और ब्रैकेट भी कंप्लीट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 77% है, मतलब कि 50 से ज़्यादा है तो वो पास है। अभी हमको सिंपली इसको ड्रैग कर देना है तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कि पास है या फेल है। हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 47% है, वो 47 इज लेस देन 50, तो वो फेल है। अभी स्टेटस 1 में हमें क्या करना है कि ये तो एक्चुअली गलत हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली होना क्या चाहिए कि अगर हमारा क्राइटेरिया है कि 50%
से पास है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में उसको 50% से मार्क्स भी ज़्यादा होने चाहिए। मतलब कि हम दूसरे फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम एंड का यूज करेंगे। एंड एक्चुअली क्या है कि एंड के अंदर जितनी भी कंडीशंस दी गई हुई है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, कितनी भी नंबर्स ऑफ कंडीशन है, अगर वो सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी वो आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज वो आउटपुट फॉल्स देगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मल्टीपल कंडीशन लगाएंगे। मल्टीपल कंडीशन कैसे लगाएंगे, हम चेक करेंगे कि सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5। मतलब इफ सब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन 50, सब्जेक्ट 2 ग्रेटर देन 50, हम मल्टीपल टाइम इसको लिखेंगे। लेट्स सी वो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे इफ तो चेक करना ही, लेकिन हम अभी जैसे डिस्कस किया कि हमें सारे मल्टीपल कंडीशन देनी है, तो यहाँ पे हम और एक वर्ड लिखेंगे, वो है एंड। उसके बाद अभी हमारा लॉजिकल टेस्ट 1, मतलब फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन है कि ये जो वैल्यू है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि ये जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन और 50 होनी चाहिए। सिमिलरली ये जो भी वैल्यू है वो भी होनी चाहिए ग्रेटर देन और 50। ऐसे हम सारे सब्जेक्ट को चेक करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। और ये हमारा हो गया लास्ट सब्जेक्ट विच मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। लेट से ये सारे वैल्यूज ग्रेटर देन और 50 है, तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आ गया कोमा। अब हमारा है कंडीशन इफ ट्रू। अगर ये सारे 50 के ज़्यादा है तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है पास। अगर 50 से ज़्यादा नहीं है तो हमें लिखना है फेल। ठीक है, शायद मैं कुछ गलती हो गई, तो उन्होंने जो भी एरर थी मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन एक्चुअली जो आउटपुट है वो सही है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पास है, तो ये लेट्स क्रॉस चेक कि बंदा सब में पास है कि नहीं है। यस, सब में पास है। उसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं। लेट्स से 223, तो वो फेल हो गया। अभी हमें कुछ रैंक्स देने हैं, तो इसके लिए जो पास बंदा है उसको हम, कुछ बंदे को हम पास, जो फेल है उसको पास कर देते हैं। तो मैं वो डेटा चेंज करके फिर से कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो कुछ बच्चों को हमने मास प्रमोशन देके पास कर दिया है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें ग्रेड देना है। तो ग्रेड हम कैसे देंगे, तो उन्होंने कुछ कंडीशन बताई थी, हम उसी कंडीशन को फॉलो करेंगे कि अगर 80% और उससे अबाव है तो उसको देना है A+, 70 से अबाव है तो A, 60 से अबाव है तो B+, और 50 से अबाव है तो B। इसका मतलब ये हो गया कि 50 से 60 के बीच में B है, 60 से 70 B+, 70 से 80 A, 80 से अबाव A+, और जो स्टूडेंट फेल है उसको कोई ग्रेड हम नहीं देंगे। ठीक है, तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोटपैड में वो लिख दिया है फॉर्मूला, कि हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे। तो हमें ग्रेड किसे देना है कि हमें चेक करना है कि 80% से ज़्यादा है तो A+ है, 70 से ज़्यादा है तो A है, 60 से ज़्यादा है तो B+ है, अदरवाइज B है। पर ध्यान ये रखना है कि अगर वो बंदा फेल है तो उसको कोई रैंक नहीं देना है, सॉरी कोई ग्रेड नहीं देना है। तो हमारा जो भी स्टेटस है, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे कि इफ अगर स्टेटस है तो स्टेटस कहाँ पे है हमारा, वो है हमारा J4 में। अगर वो फेल है दैट मीन्स कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन, अगर वो फेल है तो कोमा। फेल है तो क्या करना है, तो फेल है तो हमें कुछ नहीं लिखना है, तो हम सिर्फ ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर फेल नहीं है, अगर फेल नहीं है तो फिर हम उसके परसेंटेज चेक करेंगे। परसेंटेज कहाँ पे हमारे, तो हमें और एक कंडीशन चेक करनी है, तो फिर से हमें लिखना पड़ेगा इफ देन लॉजिकल टेस्ट। मतलब अभी हम क्या चेक करने वाले हैं, उसके परसेंटेज के बेसिस पे हम उसको ग्रेड देने वाले हैं। उसके परसेंटेज है हमारे यहाँ पे H4 में। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 80% है, हमें यहाँ पे जो भी रिटर्न वैल्यू हो परसेंटेज है, तो परसेंटेज साइन पीछे लिखना कंपलसरी है। अगर 80 से ज़्यादा है तो हमें लिखना है, क्या लिखेंगे हम, कि उसका ग्रेड है A+,
सिंपल वैल्यू है तो डबल कोट्स लिखना मत भूलिएगा। डबल कोट्स करने के बाद नेक्स्ट है कि अगर वो 80 से ज़्यादा नहीं है, अगर नहीं है तो हम फिर से चेक करेंगे कि क्या वो इफ वेट अ सेकंड, वो क्या है कि अगर 80 से ज़्यादा नहीं है तो हम चेक करेंगे कि वो वैल्यू है वो 70 से ज़्यादा है कि नहीं। मतलब हम फिर से वही सेल क्लिक करेंगे, H4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% कि वो क्या 70 से ज़्यादा है कि नहीं। अगर 70 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है कि वहाँ पे लिखना है ए ग्रेड है उसका। अगर 70 से भी ज़्यादा नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अगर अगर 70 से भी ज़्यादा नहीं है तो फिर से चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि परसेंटेज मतलब H4 सेल अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, सॉरी हमारे पास कंडीशन है 60 वाली कि 60 से भी ज़्यादा है कि नहीं, तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 60%। अगर 60 से ज़्यादा है तो हमें लिखना है B+, और अगर 60 से ज़्यादा नहीं है तो सिंपल उसको लिखना है B। अभी किसको कुछ को क्वेश्चन आएगा कि अगर उसका 50 से ज़्यादा नहीं है, 45 है, तो वो पहली कंडीशन में वो फेल लिख देगा, पीछे वाला कुछ नहीं चेक होगा। और अभी हमें जितने भी ब्रैकेट्स ओपन किए वो सारे ब्रैकेट्स क्लोज करने हैं। और उन्होंने कुछ हैक बताया था कि जो आखिरी ब्रैकेट होता है वो ब्लैक होता है। लेट्स चेक, आई होप कि हमारा फॉर्मूला काम आ जाएगा। ओके, इट्स वर्किंग और यहाँ पे मुझे ग्रेड मिल रहा है ए। अभी मैं सिंपली इसको ड्रॉप कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सारे ग्रेड्स मिल चुके हैं। फिर फॉर्मूला फिर से रिपीट कर देते हैं कि यहाँ पे लिखा है इफ़। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि वो बंदा फेल है कि नहीं है। तो रिजल्ट कहाँ से पता चलेगा, हम स्टेटस 1 वाला फॉलो कर रहे हैं। तो J4 की वैल्यू अगर फेल है तो कुछ भी चेक मत करो, सिंपल ब्लैंक रख दो। अगर फेल नहीं है दैट मीन्स कि उसके बाद हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि वो 80% से ज़्यादा है। अगर 80 से ज़्यादा है तो हम लिखेंगे A+। अगर A+ 80 से ज़्यादा नहीं है तो फिर से चेक करना पड़ेगा, तो फिर कितने हैं, तो अगेन इफ़। अभी चेक कर रहे हैं कि 70 से ज़्यादा है कि नहीं। 70 से ज़्यादा है तो हम लिखेंगे A। अगर 70 से भी ज़्यादा नहीं है और फेल भी नहीं है तो फिर से चेक करेंगे कि इफ़ वो 60 से ज़्यादा है कि नहीं है। अगर इससे ज़्यादा है तो हम लिख देंगे B+, और 60 से भी ज़्यादा नहीं है तो उसका मतलब कि उसका रैंक है B। और उसके बाद ब्रैकेट सारे क्लोज। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि हर एक के बाद कोमा आता है तो वो लिखना मत भूलिए। तो आई होप कि आपको ग्रेड्स कैसे निकालने वो समझ आ गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा, वो है हमें चेक करना है रैंक। रैंक कैसे चेक करेंगे कि उस वो जो परसेंटेज है वो पूरे क्लास में कितने, पूरे क्लास में से जो बंदा सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला है उसको हम रैंक देंगे फर्स्ट, उसके बाद के वाले को सेकंड, उसके बाद वाले को थर्ड। ठीक है, तो ये कुछ रैंक की फॉर्मूला उन्होंने बताई थी। यहाँ पे हमें चेक करना है, उसके लिए फंक्शन है रैंक। और फिर रैंक किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं हम, परसेंटेज के बेसिस पे। तो हमारा परसेंटेज कहाँ पे लिखा है, H4। और उस H4 को कंपेयर कहाँ पे करना है, उसकी रेंज दी हुई है तो H4 to H29। तो आप यहाँ पे गौर करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा साइन है, डॉलर साइन। वो किस लिए है, एक्चुअली डॉलर साइन है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, मतलब को जो बाकी सारे जो रेफरेंस है वो रिलेटिव है। और इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि हम कोई भी सेल में कुछ भी रेफरेंस देते। फॉर एग्जांपल लेट से यहाँ पे है मेरा A, B और C, और इसके मार्क्स मैंने रखे यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, अभी मैं कहीं पे भी इस सेल का रेफरेंस ले रहा हूँ। लेट से हम कुछ सम करके देखते हैं कि इक्वल टू सम, मुझे सम करना है इन दोनों का और एंटर। तो अभी इस सेल का जो रेफरेंस है आप यहाँ पे देखिए तो वो है O4 एंड P4। अभी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, मतलब ड्रैग कर रहा हूँ, तो अभी नीचे वाला देखिए तो वो हो गया O5 एंड P5। सिमिलरली ये हो गया O6 एंड P6। मतलब कि एक्सेल अपने आप 1 by 1 वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है, जो भी उसकी रेंज है वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है। लेकिन
हमारे ये जो रैंक वाला मामला है उसमें हमें क्या करना है कि ये जो सिलेक्टेड रेंज है, मतलब कि ये हमारी रेंज हो गई, वो रेंज है H4 से लेके H29 तक, वो हमें कांस्टेंट रखनी है, वो हमें चेंज नहीं करनी है। अगर हमें एक्सेल को ऐसा बताना है कि तू भाई H4 से लेके H29 तक कुछ रेंज मत चेंज कर, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए। मतलब कि फर्स्ट आप कंपेयर कर रहे हो H4 से, मतलब कि ये परसेंटेज है मेरा वो इस रेंज में कितने रैंक पे है, ये परसेंटेज है मेरा वो इस रैंक में कितने हैं, मतलब कि ये मेरा चेंज होना चाहिए हर बार, लेकिन ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे डॉलर साइन लगानी पड़ेगी, उसकी शॉर्टकट है F4। आप लिख के F4 प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लिख के देखते हैं, और 0 का मतलब है असेंडिंग और 1 का मतलब है डिसेंडिंग। तो ये मेरी रेंज हो गई, और ये है मेरा फर्स्ट सेल जिसका मैं रैंक फाइंड करने को देख रहा हूँ। तो ये इसका रैंक हो गया थर्ड। अभी सिमिलरली हम देखते हैं तो हमें सारे के सब रैंक मिल चुके हैं, रैंक नंबर 1 से लेके रैंक नंबर 26 तक सबके रैंक आ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है कि हमें रैंक कैसे फाइंड करने हैं। ओके, लास्ट नेक्स्ट थिंग वॉज कि हमें मैक्सिमम परसेंटेज फाइंड करने थे, कि मतलब जो भी ग्रेड्स आए हैं उसमें से मैक्सिमम जो परसेंटेज था वो क्या था। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है इक्वल टू मैक्स, और आपको मैक्सिमम नंबर कहाँ से फाइंड करना है, तो हमारा परसेंटेज की रेंज हम दे देते हैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक। यहाँ पे रेंज आ गई, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये हमें मिल चुका है 79.20 इज द हाईएस्ट, और हमें चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम के लिए फॉर्मूला है MIN, मतलब कि मिनिमम वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो अगेन परसेंटेज। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मिनिमम, और वो है 53। मतलब जो भी पढ़ा रहा है वो अच्छा पढ़ा रहा है कि मिनिमम 53% वाले बच्चे हैं। अभी नेक्स्ट है हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज। मतलब जो टॉप 3 रैंक आता है उसमें से थर्ड तीसरा नंबर वाला बंदा है उसका कितने परसेंटेज है। सिमिलरली थर्ड लोएस्ट, मतलब जो क्लास में लास्ट आया है उससे ऊपर 2, मतलब आखिरी से जो तीसरा बंदा है उसके परसेंटेज कितने हैं वो हमें फाइंड आउट करने। अदर देन दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो भी फाइंड करने हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है, हाईएस्ट के लिए फॉर्मूला है लार्ज, LARG, लार्ज लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे हमें बता रहा है कि रेंज सिलेक्ट करना है, मतलब कि एरे में से लार्ज कौन सा है, हमारा ये है परसेंटेज। और हमें कितना फाइंड करना है, यहाँ पे एज पर लेवल हमें थर्ड फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे 3। तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो 0.78, एक इसको हमें परसेंटेज वाइज लिखना है। तो जैसे हमने पहले किया वो भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अलग सिखाया था। उन्होंने सिखाया था यू कैन यूज फॉर्मेट पेंटर। तो जहाँ से भी फॉर्मेटिंग कॉपी करना है पहले वो सेल सिलेक्ट कर दो। फॉर एग्जांपल लेट से हमें ये फॉर्मेट पसंद है, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं क्लिक कर रहा हूँ फॉर्मेट पेंटर, और जहाँ पे वो फॉर्मेट पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक कर दो। यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, तो ये हो गया हमारा 77.80, मतलब जो थर्ड बंदा है उसका इतना रैंक आया होगा। नेक्स्ट इज स्मॉल, हमें स्मॉल फाइंड करना है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला है स्मॉल, स्मॉल। फिर हमें रेंज सिलेक्ट करनी है अगेन इस फ्रॉम हियर टू हियर, और कितना लोएस्ट चाहिए, उसमें भी थर्ड लोएस्ट है। तो यू कैन सी यहाँ पे भी सेम इश्यू आ रहा है, तो हम यहाँ से फॉर्मेट उठाएंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके यहाँ पे लिख दिया फॉर्मेट। ठीक है, फिर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल्स ट्राई करते हैं, मतलब फॉल्स फॉर्मूला जो उन्होंने बताया था कि हम यूज कर सकते हैं काउंट, नंबर काउंट करने के लिए। फिर काउंट किया A to Z, फिर ब्रैकेट क्लोज 0, मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं आया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 0। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि काउंट है वो सिर्फ डिजिट यानी कि नंबर से वही काउंट कर पाता है,
अदर देन डिजिट वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला चेंज करनी पड़ेगी। आपको फॉर्मूला एक्चुअल यूज करनी है काउंट ए। काउंट ए स्टैंड्स फॉर काउंट एनीथिंग अदर देन नल। नल के अलावा कुछ भी है तो वो काउंट कर लेगा। हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग वैल्यू है, मतलब ए टू जेड कुछ कैरेक्टर्स है, तो वो काउंट करके दे देगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 26। नाउ हमें फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ ग्रेड्स। ए प्लस कितने हैं, फिर ए कितने हैं, बी प्लस कितने हैं और बी कितने हैं। तो यहाँ पे तो हमने सिंपल काउंट कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे काउंट के साथ कंडीशन भी देनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं काउंट इफ। तो फॉर्मूला लिखने के लिए हमें हर वक्त इक्वल टू लिखना कंपलसरी है। काउंट, फिर यहाँ पे है इफ। काउंट ओनली इफ, मतलब कि ये उसका प्रोनाउंसिएशन है कि काउंट करना है, फिर कहाँ से कहाँ काउंट करना है। तो हमारे ग्रेड्स यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ग्रेड रेंज सिलेक्ट हो गई, उसके बाद कोमा। अभी कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारी, तो ये खुद जो भी लिखा है वही हमारी कंडीशन है कि ए प्लस है तो काउंट करो वरना मत करो। तो ए प्लस वाले यहाँ पे कोई भी नहीं है तो हमें लिख के आ रहा है 0। सिमिलरली इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे N14 है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने लिख लिया N15, मतलब कि ए वाले 7 है, बी प्लस वाले 2 है, बी वाले 0 है और नो ग्रेड्स, मतलब कि हमें यहाँ पे नो ग्रेड्स करना है। तो उसके लिए फिर से सेम फॉर्मूला अगेन आई रिपीट कैसे करना है कि काउंट ब्लैंक, हम ब्लैंक वाला यूज करेंगे। उन्होंने ये बताया था कि काउंट ब्लैंक ये कई तरह से हो सकता है। तो काउंट ब्लैंक मतलब कि किन बच्चों को ग्रेड नहीं मिले हैं, सिर्फ रेंज क्लिक करनी है और एंटर। सॉरी कुछ गलती हो गई मेरे से, लेट मी चेक। ओके, वहाँ पे इश्यू ये था कि ये जो फॉर्मूला है उसमें कहीं पे स्पेस छूट गया था। तो काउंट ब्लैंक फिर रेंज क्लिक करके एंटर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 16 जो स्टूडेंट्स है वो फेल है और उसकी वजह से उसको ग्रेड नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट थिंग जो बताई थी कि उन्होंने बताया था कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू आना चाहिए। तो वो ड्रॉप डाउन मेनू कैसे लाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम। यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए तो इस सेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर हमें जाना है डेटा में और डेटा में ढूंढना है डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन करके कुछ होगा, यहाँ पे है डेटा वैलिडेशन। फिर डेटा वैलिडेशन का जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है उसमें सेटिंग में जाना है, एलाउ पे ड्रॉप डाउन पे चेक करना है कि ये जो लिस्ट है हमको फाइंड करना है लिस्ट, कि इसी लिस्ट में से डेटा आना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया लिस्ट। फिर इग्नोर ब्लैंक इन सेल ड्रॉप मेनू, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, उसको रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। अभी लिस्ट का सोर्स कहाँ से है, तो यहाँ पे क्लिक करने से हमें सोर्स चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये मैंने चूज कर दिया और ओके। इतना करने से यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया, यू कैन सी A to Z हमें मिल रहा है। ठीक है, अगेन आई रिपीट, हमें क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी सेल पे हमें चाहिए तो डेटा वैलिडेशन में जाके हमें लिस्ट पे क्लिक करना है। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी रेंज चाहिए हमको वो रेंज सिलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ पे ओके, और ओके देने से वहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग क्या करना था कि हमें अकॉर्डिंग टू दैट, सपोज के मैं यहाँ पे F सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरी रो सिलेक्ट होनी चाहिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना था, पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसके बेसिस पे करना था कि कंडीशन मुझे सिलेक्ट करने हैं बेसिस ऑन ड्रॉप डाउन मेनू। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें पूरा हाईलाइटेड सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जहाँ तक हमें वो रेंज देनी है वो पूरी रेंज सिलेक्ट कर देते हैं कि ये पूरा जो भी सेल सिलेक्ट होगा वो उसकी पूरी रो क्लिक हो जाए। उसके बाद होम मेनू में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, हम वहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और फिर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रूल्स दिए हैं, हमें अपना खुद का रूल बनाना है
तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रूल। फिर न्यू रूल में लास्ट ऑप्शन है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, मतलब हम अपना खुद का रूल बनाएंगे। हमारा रूल सिंपल सा है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम है हम उस नेम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा नेम कहाँ से आने वाला है, हमारा नेम आने वाला है ड्रॉप डाउन से। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया कि ये हमारा स्टूडेंट का नेम है और इसको कंपेयर किससे करना है, इक्वल टू कंपेयर करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाले ये बात है कि ये बाय डिफॉल्ट डॉलर ऐड कर रहा है। तो ये क्या करेगा कि जो स्टूडेंट का नाम है वो नेम वाली जो पूरी एंटायर लिस्ट है उससे हमें कंपेयर करना है। तो हमें क्या करना है कि ए वाला कॉलम तो रखना है, लेकिन ये जो 4 वाला है मतलब कि बार बार वो हर एक बार चेक करेगा कि A4 A5 A6, मतलब कि वो कॉलम एक ही रहना चाहिए, रो चेंज होती रहनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने डॉलर निकाल दिया। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था $4। तो सिंपली मुझे वहाँ से डॉलर की साइड निकाल देनी है। ठीक है, तो मेरी फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि $F1 S1, मतलब कि ये तो स्टैटिक है, मुझे यहीं से चेक करना है। और ए मतलब फर्स्ट कॉलम भी फिक्स है तो मेरा $A, लेकिन जो रो है वो चेंज होती रहनी चाहिए। ठीक है, अगर इससे मैच हो रहा है तो फॉर्मेट क्या करना है मुझे, तो उसका बैकग्राउंड कुछ फिल कर देते हैं। लेट से येलो बैकग्राउंड है और उसके फॉन्ट मुझे बोल्ड करने हैं और फॉन्ट का कलर मुझे कर देना है लेट से रेड। आई डोंट नो कैसा दिखेगा। ओके, यहाँ पे क्लिक करने से आपको मिल रहा है कि यहाँ पे मैंने ओ क्लिक किया तो ओ वाली पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही है। लेट्स चेंज टू समथिंग एल्स, लेट्स से बी, तो वो बी पे आ रहा है। अगेन आई रिपीट, हमने क्या किया, तो सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक सारा सिलेक्ट कर दिया रेंज, कौन सी रेंज में हमें फॉर्मेट करना है। देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर न्यू रूल में जाके यहाँ पे लास्ट पे क्लिक किया और फिर हमें अपना जो कंडीशन है वो कंडीशन करना था। तो कंडीशन में क्या है कि स्टूडेंट नेम लेना है, कहाँ से लेना है, तो कि यहाँ से लेना है। और किससे कंपेयर करना है, इक्वल टू कंपेयर करना है फर्स्ट से। लेकिन हमारा जो एक ही स्टूडेंट नहीं है, मल्टीपल स्टूडेंट है और वो अलग अलग रो में है। तो यहाँ से मैंने ये $से निकाल दी, फिर दे दिया ओके, और फिर अपना जो भी मन चाहता फॉर्मेट वो फॉर्मेट करके ओके कर देने से ये आउटपुट आ जाएगा। और लास्ट थिंग ये बताई थी कि लेट से कि हमें जितने भी पास है उसको कुछ ग्रीन कलर या बैकग्राउंड चेंज करके करना है। तो वो हम सबको पता है कैसे करते। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी रेंज सिलेक्ट कर दिए, यहाँ से शिफ्ट दबा के कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट से रूल और इक्वल टू में हमें क्या लिखना है, सिर्फ यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं कि पास है। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में अपना ग्रीन वाला कलर, ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये जो मेरी एफर्ट्स है वो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। दूसरे दिन का एफडीपी जो भी होगा उसका वीडियो भी मैं बनाने की पूरी ट्राई करूँगा। और असाइनमेंट में जो भी दिया है अगर उसके सॉल्यूशन चाहिए तो बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी डाल दूँगा। ओके, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।